कांग्रेस के प्रवक्ता से कुछ सवाल पूछने के बाद क्या उनको बदहजमी हो जाती है क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दो टूक कार्यक्रम जो टीटी न्यूज पे प्रसारित होती है, उसके एंकर अशोक श्रीवास्तव ने जिस प्रकार से सलाह दिया कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल लाल को कि आप पहले हाजमोला खाइए, तो उसके आधार पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस के प्रवक्ता से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो क्या उन्हें बदहजमी हो जाती है? सबसे पहले देखते हैं उनका सवाल क्या है। चल राहुल लाल, आज तो कांग्रेस ने, वैसे तो कई बार कांग्रेस हद पार करती रहती है, आज एक बार फिर हद पार कर दी। इंडोनेशिया की जो स्पीकर हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की एक तस्वीर पोस्ट करके बहुत भद्दा कमेंट किया गया, उसके बहुत भद्दे भद्दे मीम बनाए गए। यहां तक कि प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उबाटा की पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट करा और कहा कि ये जो है ये लाइन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करना है। मेरा सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए? प्रधानमंत्री हैं देश के, इस तरह से भद्दे कमेंट करना, क्या कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? बात तो सही है। कांग्रेस के प्रवक्ता से आप कोई भी सवाल पूछिए, वो सीधे जवाब को स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के जाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम से खुद को, कांग्रेस को जोड़ते हुए उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार का प्रयास इस सवाल का भी कोशिश किया राहुल लाल ने। तो चलिए देखते हैं उनका क्या, किस प्रकार से जवाब आ रहा था। तो भी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रही है, और मुझे बहुत गर्व है कि इसमें जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, और हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस को यह चीज कहना चाहिए हम लोग कि कांग्रेस बिल्कुल सजग प्रहरी के रूप में एक एक चीज का सूक्ष्म मूल्यांकन कर रही है। प्रधानमंत्री जी का कोई विरोध नहीं है, जैसा आपने अपनी भूमिका में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी 150 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री जी हैं। राहुल लाल, आपको किस चीज पे गर्व है? कांग्रेस ने जो ट्वीट करा इस पर गर्व है आपको? और अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, किसी ने अगर स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया है, तो क्या उसको इस बात का अधिकार दिए है कि विदेशी एक महिला का और प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करके सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का जो डीएनए होता है ना, एक मिनट, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का जो डीएनए होता है वो ये नहीं होता, ये कहीं और से कुछ आ रहा है। ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नहीं थे देश की। इसको देश की आजादी से मत जोड़ करके इतनी बेशर्मी मत करिए राहुल लाल जी। जिस ट्वीट पे ये बहस हो रही थी, उस ट्वीट के बारे में अशोक श्रीवास्तव ने पूछा इसके प्रवक्ता राहुल लाल से कि क्या आपने वो ट्वीट देखा, तो उसका क्या जवाब आया, चलिए देखते हैं इस क्लिप में। ना, आपने ट्वीट देखा क्या? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप इधर उधर जा रहे हैं। नहीं, आपने ट्वीट देखा क्या? आपने ट्वीट देखा क्या? एक मिनट, आपने ट्वीट देखा क्या? आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं मैंने उस ट्वीट को नहीं देखा, लेकिन मैंने कांग्रेस एक मिनट रुकिए, आपने वो नहीं देखा? हाँ, आपने नहीं देखा? बिल्कुल मैंने देखा। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से, कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता वो ट्वीट कर रहा है, आपने ट्वीट देखा नहीं? और यहां बैठकर ज्ञान जान रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा था। एक मिनट रुकिए, नहीं, एक मिनट रुकिए। ऐसा करिए, मैं अभी तारिक खान जी के पास चला जाता हूं, आपको 5 मिनट देता हूं, जरा एक बार ट्वीट देख लीजिए। वैसे तो आप खबरें पढ़ते हैं, लिखते हैं, आपके लेख छपते हैं, फिर भी आपको 12 घंटे बाद ये भी नहीं पता कांग्रेस ने ट्वीट क्या करा। तो एक बार जरा, एक मिनट पहले देख कर आइए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा उस ट्वीट पर आप गर्व कर रहे हैं या उस ट्वीट पर आप शर्मिंदा है। इसके बाद एंकर अशोक श्रीवास्तव ने ट्वीट को भेजा राहुल लाल के पास और फिर उन्हें देखने के लिए बोला। राहुल लाल जी, मैंने आपको ट्वीट भेज दिया व्हाट्सएप पर, अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए और अब बताइए कि आप इस ट्वीट को लेकर शर्मिंदा हैं या स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी इसलिए जो ऐसे ट्वीट भेजने की जो इजाजत मिली हुई है। लेकिन कांग्रेस के संबंध में मुझे एक सवाल और भी मेरे मन में आता है कि क्या कांग्रेस ने कभी हिंदुओं की चिंता की है? और खासतौर से जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दुर्गति हो रही थी, हिंदुओं का जिस प्रकार से लिंचिंग हो रहा था, तब क्या कांग्रेस ने हिंदुओं के समर्थन में खड़ा होते किसी ने देखा था क्या? बोले राहुल अशोक जी, इस प्रकार के ट्वीट नहीं होनी चाहिए। हमें लग रहा है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनका दृष्टिकोण एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य होना चाहिए, उनके कहने का अंदाज भी बेहतर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारतीय विदेश नीति जो कांग्रेस की तरफ से लगातार जो मुद्दे उठाए जाते हैं, मैं इस ट्वीट की बात नहीं कर रहा अशोक जी, क्योंकि इस समय हमारे विदेश नीति में कई सारे विफलताएं दिखाई देती है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का संबंध है। मोंगला पोर्ट 2015 में मोदी जी की यही सरकार थी, वहां पर शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, किस प्रकार से उस पोर्ट को लेकर समझौता हुआ था। वो पोर्ट जो कि भारत को ना मिली, कभी नवेली जो सरकार आती है वो पोर्ट जो है वो सीधे चीन को दे देती है। तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। शेख हसीना के निधन के बाद अशोक जी, आप तो उन वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं, जब हम लोगों ने देखा था कि बांग्लादेश में जो है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर आप आवाज भी बुलंद कर रहे थे, जिसको मैं बहुत पसंद हो रहा था कि भाई कम से कम बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर हम लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि 2024 समय 2026 आ गए, अब तक भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर जो दबाव नहीं डाल पाई है। हमारे अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए सरकार हिंदू को लेकर दावे करती है। तो विदेश नीति को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान में भी देखा हम लोगों ने कि उस समय तमाम जो है कि किस प्रकार से ट्रंप जो है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कि ग्रेट नेशन, ग्रेट देश, पता नहीं क्या क्या चीज कहते हुए रहे। आपने तो पुराने दौर में वो स्थितियां में देखी कि किस प्रकार से जब मनमोहन सिंह की सरकार होती थी तो पाकिस्तान को पूरे दुनिया में अलग थलग कर दिया गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार नेपाल की यात्रा पर भी गए, मनमोहन सिंह एक बार भी नेपाल की यात्रा पर नहीं गए थे, लेकिन भारत नेपाल संबंध कब किस स्थिति में थी और अभी इस समय भारत नेपाल संबंध पिछले कई वर्षों से किस बिगड़े हुए हालत में है। तो कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को उठाती है। हाँ, वैसे इसमें उठाते हैं क्योंकि कांग्रेस के मुद्दे बड़े गंभीर है, उसकी प्रस्तुति। इसके जवाब में अशोक श्रीवास्तव ने क्या जवाब दिया
जरा से इस छोटा सा क्लिप में देखिए। मैंने फिर से कह रहा हूं, अच्छी बात है आपने कहा कि हाँ भाई विदेश नीति पे सवाल उठाइए, किसी को एतराज नहीं है, होनी भी चाहिए चर्चा, देश में डेमोक्रेसी है। लेकिन विदेश नीति पे सवाल उठाने से पहले कम से कम हम अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये तो बता दीजिए कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। उनको ये तो लिखाई पढ़ाई तो थोड़ा करवा दीजिए। एक जीके की किताब सुनिए, अभी रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं, मैंने आपको रोका नहीं, एक मिनट रोका नहीं मैंने आपको रोका नहीं। अब सुनिए, 10-10 रुपए की जनरल नॉलेज की किताब आती है, वैसे गूगल भी कर सकते थे, लेकिन चलो गूगल करने का उनको हो सकता है नेट के पैसे भारी पड़ रहे हो। 10-10 रुपए की जीके की किताब आती है, नहीं आती तो मैं खरीद के भिजवा देता हूं आपको। एक बार अपने प्रवक्ताओं को भिजवा दीजिए, बता दीजिए सिक्किम भारत का हिस्सा है, सिक्किम कोई पड़ोसी देश नहीं है। ये तो अपने प्रवक्ताओं को पढ़ाएंगे कि ये भी पढ़ाने के लिए जो है उनको ट्यूशन रखवानी पड़ेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिस सवाल से ये सारा विवाद शुरू हुआ और अशोक श्रीवास्तव ने हाजमोला खाने की सलाह दी। तो चलिए इस सवाल को सुनते हैं पहले। अभी तो आंकड़ों पर मैं नहीं आया, 6+2 7+1 8 होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अपने प्रवक्ताओं को, अपने मीडिया वालों को ये बताइए कि ये उसके पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या कहा था। उन्होंने स्पेसिफिक बताया था कि 8 मेरा लकी नंबर है, उसके कंटेक्स्ट में था। अभी तारिक जी ने का कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के संदर्भ में, तो आपके नेता कंटेक्स्ट नहीं देखते क्या, लिखते पढ़ते नहीं है कि उनको बस दिखता है कि मोदी जी विदेश गए तो उनका मजाक उड़ाना है। और अब ये सवाल का जो जवाब राहुल लाल ने दिया है, चलिए उस जवाब की ओर बढ़ते हैं और उस जवाब को सुन करके आप अपना क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखिए अशोक जी, आपके सवाल के जो आपने सवाल पूछा है महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन उसके पहले आपने और अनिला जी ने कई तरह के प्रश्न उठाए। विशेषकर आपने उठाया 2018 में आपने कहा कि राहुल गांधी जी पहले भी मेक इन इंडिया पे हमला कर चुके हैं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो मेक इन इंडिया पे हमला किया था वो हमला तो बिल्कुल वाजिब था। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद होगा गलवान का पूरा घटनाक्रम, उसके बाद हम लोगों ने एक नीति बनाई थी कि किस प्रकार से चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना है। 2021 में चीन के साथ व्यापार घाटा $69 अरब था, वो बढ़ते बढ़ते $113 अरब। राहुल लाल चीन के साथ एक मिनट चीन के साथ व्यापार घाटा है या इंडोनेशिया के साथ व्यापार घाटा है, उसको मेक इन इंडिया को फेक इन इंडिया कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप। एक मिनट, ये फेक इन इंडिया क्या होता है? अरे आप तो गांधी की पार्टी का होने का दावा करते हैं। गांधी जी पहले स्वदेशी की बात करते थे। अगर ये कहा गया कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करे, लक्ष्य हासिल किएगा नहीं किएगा उस पर सवाल उठाइए, लेकिन मेक इन इंडिया को फेक इंडिया कहकर आप कह रहे हो कि सही किया था। मतलब गजब। आज आप सुनिए, आज आप, मुझे लग रहा है आज आप जो है ना कुछ मतलब खाना वाना ज्यादा खा लिया आपने, खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसलिए आप थोड़ा नींद के झोंके में आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले आप एक अश्लील ट्वीट को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ रहे हैं, अब आप मेक इन इंडिया को फेक इन इंडिया कहने से उसको व्यापार घाटे से जोड़ रहे हैं। अरे व्यापार घाटे में सवाल उठाइए ना, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ मेक इन इंडिया का विरोध करना सही था क्योंकि चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया? राहुल गांधी जी ने मेक इन इंडिया का विरोध ये मेरे पास है, ये खबर आपको नहीं। फिर राहुल लाल सुनिए डिबेट में राहुल लाल सुनिए। मैंने पिछले कुछ समय से आदत बना ली है क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग ट्विस्ट करते हो, मैं इसलिए खबर लेकर बैठता हूं। आपको नहीं पता तो मैं खबर का हाईलाइटिंग पढ़ दूं। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को लेकर उड़ाया मजाक और नीचे लिखा उन्होंने #फेक इन इंडिया। क्या मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो सकता है? क्या मेक इन इंडिया की पॉलिसी की बात करना फेक इन इंडिया हो सकता है? उससे कंपैरिजन कर सकते हैं आप? देखिए अब आप सुन तो लीजिए, राहुल गांधी जी मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देने के लिए कह रहे हैं। अरे भैया एक मिनट, राहुल लाल कुतर्क मत कीजिए आप। एक मिनट नहीं, राहुल लाल आप कुतर्क कर रहे हैं। आप ये कहिए सीधा भाई मैं फेक इन इंडिया पे नहीं बोलना चाहता, मैं व्यापार घाटे बोलना चाहता हूं। मैं आपसे नहीं सवाल पूछूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप फंस गए हो, मैं नहीं सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, आप व्यापार घाटे पे बोलिए, लेकिन व्यापार घाटे को जस्टिफाई करने के लिए, फेक इन इंडिया को जस्टिफाई करने के लिए व्यापार घाटे से मत जोड़िए। ये मत कहिए क्योंकि व्यापार घाटा है इसलिए मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया जा सकता है, ये मत कहिए। आपको कहना है, मैं आपको 1.5 मिनट देता हूं व्यापार घाटे पे बोलिए, अनिला जी जवाब देंगी। लेकिन मैं जो सवाल उठा मेरा सवाल समझिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो पास कर दीजिए कि मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा, या राहुल जी ने ऐसा बयान दे दिया कि हमसे जो है हम बगले झाकने के लिए मजबूर हो गए, हमसे जवाब देते नहीं बन रहा। बोल दीजिए ऐसा। अशोक जी देखिए, हर बाकी के दो चीज होते हैं, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है उसका निहितार्थ, उसका भगवान। आप उस शब्द के शब्दार्थ राहुल लाल जी एक हाजमोला खाइए, खाना आज आपने ज्यादा खाया, खाना पचा नहीं, गर्दन तक यहाँ तक है, इसलिए आज आप बड़ी उल्टी सीधी बात नहीं, आप बड़े कुतर कर रहे हैं आपकी बात नहीं, आप कुतर कर रहे हैं। राहुल लाल हाजमोला खाइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अशोक श्रीवास्तव के तर्कों से और राहुल लाल के तर्कों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।